दोस्तों, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान, मायावती जी के लेख और आज मनुस्मृति की कहानी, ये तीनों आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ी खबर एक और है इसमें कि भीम आर्मी ने आज जो काम करके दिखाया है वो शायद कोई और नहीं कर सकता है। जिसके पास संगठन है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास लोग हैं, काम वही व्यक्ति कर सकता है। आज ऐसा आप कह सकते हैं कि पूरे बहुजन समाज की खबरें हैं, साथ में बहन जी की कुछ स्पेशल खबरें हैं जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि तुम बहुजन नहीं, बहुजन समाज पार्टी की खबरें बनाते हो। हमने कहा कैसे मैं बहुजन समाज की खबरें बनाता हूं? उन्होंने कहा दोनों का खबर बनाना अलग है, आप जो करते हैं वो सिर्फ बसपा के लिए करते हैं। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर बसपा ना होती तो बहुजन समाज ना होता। जहां का तहां कारवां रुक गया था। ये तो शुक्रगुजार मानो मानवर काशीराम साहब का। खैर, मुद्दे पर आते हैं। खबरें बहुत ज्यादा है, मुद्दे पर आना बहुत जरूरी है। आज बीएसपी सरकार ने जो करके दिखाया है उसके कुछ बातचीत आपके सामने रखूंगा। जो अखिलेश यादव ने कहा कि ये कानून अगर बहन जी ने पास किया था, लेकर आई थी, तो शायद ये अच्छा था, उसे मैंने गलती कर दी हटा करके। सोचिए, अखिलेश यादव अपने कामों पर पश्चाताप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अब सुधर चुके हैं। बहुजन समाज के सबसे बड़े नेता बनने जा रहे हैं। बहुजन समाज के सबसे बड़े नेता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी उनके पास 37 सांसद हैं और बहुजन समाज का उनके पास साथ है, लोग हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। उन्होंने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। उन्होंने कहा बीएसपी का जो कानून था वो बहुत बेहतर था। कहा बीएसपी सरकार ने प्रतापगढ़ में जो फैसला लिया था, मुझे वो फैसला बदलना नहीं चाहिए था। पोटा कानून, जिस कानून के तहत मायावती जी ने राजा कुंडा को उनके घर में कुंडी लगवा दिया, तालाब खुदवा दिया, उनको जेल भिजवा दिया। अखिलेश यादव जी की सरकार बनते ही उन गुंडों को, जिन गुंडों को मायावती ने जेल में डाला था, उसी गुंडे को अखिलेश यादव ने जेल से बाहर निकाला, पोटा कानून हटवाया और उन्हें जेल मंत्री भी बना दिया उसे। तो ये सबसे बड़ी खबर है, इसे आपको समझना होगा। आज अखिलेश यादव जी पश्चाताप कर रहे हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए, उनका स्वागत है बहुजन समाज में और ये बड़ी खबर है। इस पर और एक बार बातचीत करेंगे हम। कुछ लोगों ने कहा पराग भाई आप एक ही खबर बार बार मत बताया करो, तो मैं पहले हाईलाइटेड थोड़ा बहुत खबरें बताने की कोशिश करता हूं जिससे लोग समझें, रुकें, सुने, देखें। मैं हकीकत, सच्चाई सब कुछ बयां कर देता हूं। आपको बता दें कि देश में वार चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि आज 90% लोग भारत को हमारे हिंदुस्तान कह रहे हैं। लेकिन जो गांव में वार चल रहा है उसको कोई शायद समझ नहीं रहा है। आपको बता दें कि दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया है। पहले तो हमें क्या बता दिखा हो कहा ठीक है, हमें क्या दिखा, हमें शादी करके एक दलित व्यक्ति एक सामंतवादी महिला के घर के दरवाजे से निकल रहा था। उस व्यक्ति को उन्होंने कहा कि तुम छोटी जात होकर के हमारे दरवाजे से, वो भी घोड़ी पर बैठकर जाओगे। कसम से ये वाकई में शब्द जो है दिल को चुभ गया कि आज भी दलित अछूत है। आज भी दलित किसी का बर्तन नहीं छू सकता। बर्तन छोड़िए साहब, किसी के जमीन में आप नहीं जा सकते, नहीं तो जमीन अपवित्र हो जाएगी। यह है मनुस्मृति। मनुस्मृति का कुछ अध्याय लागू हो रहा है। अब मनुस्मृति की हमने बात कही तो आज आपको बता दें कि भीम आर्मी ने, एक शर्मा जी हैं जिनको नाको चना चबवा दिया, मनुस्मृति को रगड़वा करके संविधान को और बाबा साहब की तस्वीर उनके दुकानों में लगवा दिया। दरअसल एक होटल है लखनऊ में, चाय की दुकान, जहां पर शर्मा जी अपने दुकान को चलाते हैं। शर्मा जी नाम से चाय वाली दुकान है और उस चाय की दुकान पर शर्मा जी ने संविधान पर अभद्र टिप्पणी किया था। इसे भारत समाचार ने लिखा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, सोशल एक्टिविस्ट में बहुत पावर है, जिनके पास लोग हैं उनमें बहुत पावर है। भीम आर्मी ने जो किया उसकी तारीफ करनी चाहिए, आज वो भी आपको बता देंगे। बहुत बड़ी खबर है, आज कई खबरों को मिला करके हम एक खबर तैयार कर रहे हैं। भारत समाचार की माने तो आज भीम आर्मी ने काफी अच्छा
काम किया है। और अनूप मिश्रा हैं। अनूप मिश्रा ने कहा कि बहन जी जैसा बनना नामुमकिन है। इन्होंने कहा कि जो बहन जी कर देती हैं वो कोई सोच नहीं सकता है। अनूप मिश्रा कहते हैं कि सभी नेताओं ने, जो विपक्ष के सभी नेता हैं, उन्होंने पाकिस्तान का अपने ट्विटर पर नाम नहीं लिया। दरअसल भारत और पाकिस्तान में वार चल रहा है और इस वार में मायावती जी ने अपने सैनिकों के साथ साथ पाकिस्तान को भी सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय व सराहनीय है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये भारतीय राजनीति है, यहां कुछ भी हो सकता है। आज मायावती जी के इस ट्वीट से पूरा सवर्ण समाज मायावती जी के साथ खड़ा हो चुका है। और आप देख सकते हैं नीचे तमाम लोगों ने ट्वीट किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, ममता बनर्जी, तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। तमाम लोगों ने ट्वीट करके भारत और पाकिस्तान में हो रहे वार पर पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिखा है। इसीलिए लोग कह रहे, लिख रहे और कह रहे हैं मायावती को छोड़ किसी ने ऑपरेशन सिंदूर तक का जिक्र नहीं किया। मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान भी कहा, ऑपरेशन सिंदूर भी कहा। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जिन्होंने भारत में रह करके और भारत के तमाम सैनिकों का सम्मान किया है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग मुसलमानों को देखकर ये कहते हैं कि ये जरूर आतंकवादी होगा, लेकिन हर बार भारतीय मुसलमान अपने आप को परीक्षा के हवाले कर देता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कुछ ऐसी खबर जिसे भारत समाचार ने लिखा है, उस पर बातचीत करते हैं। दरअसल भीम आर्मी को लेकर के भारत समाचार ने लिखा, लखनऊ से बड़ी अपडेट है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन दे रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, जिसके पास संख्या है आज की डेट में ताकतवर वही इंसान है। और भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और भीम आर्मी के लोग और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज लखनऊ में मौजूद रहे। ब्रेकिंग न्यूज इसने लिखा भारत समाचार ने कि संविधान पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, शर्मा जी को अब चाय के साथ संविधान भी परोसना पड़ेगा। लखनऊ हजरतगंज, संविधान पर फालतू ज्ञान देना शर्मा जी को पड़ा महंगा। मशहूर शर्मा चाय वाला ने जब संविधान पर टिप्पणी कर दी तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर संविधान और बाबा साहेब की तस्वीर लेकर पहुंच गए। आपको बता दें, नारे लगे संविधान विरोधी, शर्मा हटाओ, हाथों में किताब, तस्वीरें और जोश के साथ धरना प्रदर्शनकारियों ने शर्मा जी की दुकान के सामने किया जोरदार हल्ला बोल। सपा प्रदेश सचिव अनिकेत धनुक बोले, शर्मा जी को अब संविधान पढ़वाएंगे ताकि अगली बार चाय के साथ जुबान भी सधी रहे इनकी। आपको बता दें, दबाव में आकर शर्मा जी ने बाबा साहेब की तस्वीर दुकान पर लगाई और हाथ जोड़कर माफी मांगी। अब दुकान पर लिखा है, यहां संविधान सम्मत चाय परोसी जाती है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जिसके पास संख्या है आज के डेट में ताकतवर वही इंसान है। भारत हो या कोई और देश, अगर अपने देश के लिखे हुए संविधान का अपमान करता है तो सबसे बड़ा देशद्रोही वही व्यक्ति कहलाता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते यह भी आपको कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मनुवाद लोग हैं जो आज कहते हैं कि मुसलमान संविधान को नहीं मानते तो हम क्यों माने। अरे भाई, मुसलमान माने या ना माने, जो संविधान को नहीं मानेगा उसे संविधान और कानून सजा देगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गलती हम भी कर दें। माने अगर कोई गलती कर रहा है और वो पकड़ा नहीं गया किसी वजह से, तो गलती हम भी कर दें, ये कदाचित गलत है और सही बिल्कुल नहीं है। इसका खिलाफत हमें करना चाहिए। कुछ लोग हैं जिन्होंने संविधान पर आपत्तिजनक टिप्पणी दी और कुछ लोगों ने बाबा साहब के संविधान को आज भी नकार रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने आज अपने दिल की बात कह दी है। खैर, अखिलेश यादव जी को यह कहना मजबूरी में पड़ रहा है क्योंकि जिनको इन्होंने जेल मंत्री बनाया, आज इन्हीं पर वो भारी पड़ रहे हैं। दरअसल राजा कुंडा के नाम से मशहूर रघुराज प्रताप सिंह अखिलेश यादव पर इस समय भारी पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने गलती कर दी, पोटा कानून को हटाकर जिसे बीएसपी ने अपने सरकार में लेकर आई थी।
इतना ही नहीं, जाति का तांडव इतना है साहब कि लोग धर्म पोछकर मारने वाले के खिलाफ तो बड़ा षड्यंत्र और बड़ी राजनीति कर लेते हैं, लेकिन जो जाति पोछकर कुछ करता है, मारता पीटता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। जाति का सीधा मतलब यही है दोस्तों, अगर आप चाहे जितना अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आप दलित हैं, चमार हैं, वाल्मीकि हैं, पासी हैं, धनुक हैं, सोनकर हैं, आप अछूत हैं, आप अति पिछड़ा हैं, तो आपको ये ऊंची जाति के लोग सुखी नहीं देख सकते हैं। ये बिल्कुल 110% सत्य है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, आपका जवाब जानना बहुत जरूरी है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं चाहता हूं जितना कमेंट आप करें उतना हमारे लिए फायदा होगा। कमेंट के साथ लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से कोई चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि हम जितने लोग होंगे उतना मजबूत होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।